Hello guys, how are you? I hope you all are doing well. So let's start today's video. तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए पहले उसे देखते हैं। उसे देखने से पहले कुछ बातें बता दूं जो लोग नए आए हैं उनके लिए। ये एक कंप्यूटर के फंडामेंटल्स का सीरीज चल रहा है जिसमें कंप्यूटर के हम बेसिक्स के बारे में जान रहे हैं। और आपको और डिटेल जानना है तो ऊपर में कार्ड आ रहा होगा, ऊपर में एक लिंक आई बटन आ रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हो उसकी प्लेलिस्ट और वीडियो भी पूरा उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि अभी जो नया चीज़ें अब आ रही हैं, नई चीज़ें आएंगी, वो आपको मिलती रहें। तो आज हम जानने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि नेक्स्ट वीडियो में हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है और इसमें क्या क्या डिवाइसेस आए, क्या क्या चेंजेस हुए कंप्यूटर में। लास्ट वीडियो में अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कि चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल डिफरेंशियल इंजन का इन्वेंशन किया। मतलब उन्होंने डिफरेंशियल इंजन बनाया और एनालिटिकल का प्लान्स बना दिए थे जिसका यूज़ करके इंजीनियर्स ने पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप बनाया। तो वही उसमें एवोल्यूशन अब देखेंगे कि कैसे कैसे कंप्यूटर्स आए, क्या क्या आगे बढ़ा। वही जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हमें आज पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। The term generation of computer is often used with hardware of computers. Each phase of computer development is known as separate generation of computer. But nowadays, generation includes both hardware and software, which together make up an entire computer system. जो टर्म है कंप्यूटर जनरेशन, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ ऑफन यूज़ होता है। बट जो ईच फेज़ ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट है, कंप्यूटर में जो हर एक फेज़ है डेवलपमेंट का, उसको अलग अलग जनरेशन के रूप में बांटा गया है। लेकिन अभी के दिन में जो जनरेशन है ना, उसका हो रहा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिलाकर अब जनरेशन चेंज हो रही है या उसका विभाजन किया जा रहा है। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर ही एक कंप्यूटर सिस्टम को बनाते हैं। तो पहले चलिए जानते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। ओके, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब आया, क्या था, कितना इसमें खर्च आया बनने में, ये सब चीज़ें बताऊंगा। तो देखिए, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो था ना, वो 1940 से 1956 के बीच में आया था। मतलब इसमें कोई स्पेसिफाइड एक कंप्यूटर नहीं आया था, ये एक जनरेशन था, दौर था जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स लॉन्च हुई। एक मतलब एक डिवाइस पे रिलेटेड, वो डिवाइस चलिए आगे बताते हैं क्या था वो डिवाइस। तो देखिएगा, एनिएक जो था, एनिएक यहाँ पे देखिए ENIC, एनिएक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि 1946 में डेवलप हुआ था। टीम लेड बाय प्रोफेसर एस्कट एंड मॉल्ची एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया इन USA। एनिएक था वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि 1946 में डेवलप हुआ था। और उस टीम जो टीम ने उसे डेवलप किया था, उसके लीडर थे प्रोफेसर एस्कट और मॉल्ची। और ये हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये डेट्स भी याद रखना है, मतलब ईयर्स, जनरेशन्स, और कौन कौन थे एस्कट एंड मॉल्ची, फुल फॉर्म, ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इसमें जो मेन डिवाइस यूज़ होता था ना, वो था वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स, ओके। वैक्यूम ट्यूब्स का मैं आपको पहले पिक्चर दिखा दूँ, आप देख लो ताकि तभी समझ पाओगे और अच्छे से। लेट मी चेक वेयर, या दिस इज़ वैक्यूम ट्यूब्स, ये वैक्यूम ट्यूब्स है, ओके। आप इसे देख लो, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। वैक्यूम ट्यूब्स, ये हैं वैक्यूम ट्यूब्स, ओके। सो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। और इसमें हाई स्पीड वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था, और वो स्विचिंग डिवाइसेस के रूप में, हाई स्पीड वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था। और इस
कंप्यूटर की साइज़ जो थी वो 13 by 18 फीट लॉन्ग थी। 13 by 18, इट वॉज सच अ जाइंट। वो बहुत, तो एक बड़े हॉल के बराबर था, इतना बड़ा था वो। और इसका जो वेट था ना, ये था 30 टन, 30 टन इसका वेट था। और इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स, जो कि मैंने अभी पिक्चर दिखाया, वो लगे हुए थे, जो कि मेन डिवाइस थे इस कंप्यूटर के। और 70,000 रजिस्टर्स। Let me show you resistors. This is a resistor. This one is a resistor. Okay, ये 70,000 लगा था उसमें। और 10,000 कैपेसिटर्स। 10,000 कैपेसिटर्स, ये हैं कैपेसिटर्स। इसको आपने पंखे में देखा होगा, इसको आपने देखा होगा पंखों में एज अ कंडेंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10,000 कैपेसिटर्स और 6,000 स्विचेस जो ऑन ऑफ करने के लिए। और ये 15,000 वॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसे लगती थी ऑपरेट करने में। और इसका कॉस्ट था 4 लाख US डॉलर्स। 4 लाख US डॉलर्स, नॉट इंडियन करेंसी। ओके, द अदर कंप्यूटर्स डेवलप इन दिस जनरेशन वर मार्क 1 एंड यूनिवैक। देखिए, ये जो यूनिवैक था ना, ये एनए के पहले बन चुका था 1940 में ही। बट इसका नाम यहाँ यूज़ क्यों नहीं किया गया, ये रीज़न ये था क्योंकि यूनिवैक सक्सेस नहीं हो पाया, वो अच्छा वर्क नहीं कर पाया और मार्केट में उसका उतना क्रेज़ नहीं बन पाया। बट एनईएक था, वो फुल्ली सक्सेसफुल कंप्यूटर था। दैट्स वाई उसका इतना अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में। दैट्स वाई ओनली। और मैंने आपको पिक्चर्स दिखाए कैपेसिटर्स। और लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ मार्क 1। दिस इज द मार्क 1। यू कैन सी, भूतिया जाले जैसा लग रहा है एकदम। ये मार्क 1 है। और दिस इज द एनिएक। सी हाउ जायंट इट इज। दिस इज द एनिएक, दिस वन, ये एनिएक है। और एनिएक के और से पिक्चर्स होंगे मेरे पास। दिस वन, ये ऑपरेट किया जा रहा है एनिएक को। एंड हाँ, सो उसके बाद सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आया, जिसमें 1956 टू 1963 था। ये हम कल की वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। मिलते हैं कल एक और नई फ्रेश टॉपिक के साथ।